बच्चों अब इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। मैच द फॉलोइंग, हम लोगों को मैच कराना है। दो कॉलम है हमारे पास, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। क्या होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, समझिए। एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अप्रोक्स कितने दिन का होता है, 28 डेज़ का, ठीक है। इसमें जो 14th डे होता है अप्रोक्स, उसी टाइम में होता है ओव्यूलेशन। तो अब बात ऐसा है कि जो ओव्यूलेशन के टाइम जो होता है उसमें ज़्यादा खतरा है कि अगर स्पर्म उसके आसपास पहुंच जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग काउंसिल करते हैं पेशेंट को कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे। कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से लेके डे 17 के बीच में हम लोग 1 वीक का गैप लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ये एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग कोई बाहर से डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस पेशेंट को बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। तो क्या हो गया, पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या हो गया, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सेकेंड क्या है, कॉन्डम। देखिए कॉन्डम से दो फायदा है। पहला क्या है, एक तो कॉन्डम यूज करने से स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का खतरा खत्म हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिटस नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जब फीमेल का जो फ्लूइड है और मेल का जो फ्लूइड है वो मिक्स हो जाए तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा होता है। कॉन्डम यूज करने से, या तो मेल कॉन्डम यूज करे या फिर फीमेल कॉन्डम यूज करे, उससे क्या होगा, मिक्सिंग नहीं होगा फ्लूइड्स का, ठीक है। उससे क्या होगा, खतरा कम हो जाएगा। किसका, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, जैसे एड्स। तो कॉन्डम क्या करता है, फर्टिलाइजेशन तो बचाता ही है, वो एड्स से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये सारा सेंटेंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, CUT, कॉपर टी बोलते हैं। CU का मतलब है कॉपर, तो ये हो गया कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। उसको क्या करते हैं हम लोग, यूटरस के अंदर में, नाम ही में समझिए आप क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो यूटरस के अंदर में उसको हम लोग इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। वो टी शेप का होता है, इसलिए उसको हम लोग टी बोलते हैं। और उसके ऊपर होता है कॉपर, इसलिए हम लोग उसको कॉपर टी नाम दिए, ठीक है। इसका यूज करने से क्या होता है, स्पर्म को वो, अगर स्पर्म वहाँ जाए तो स्पर्म को वो मार देता है, स्पर्म को सर्वाइव करने नहीं देता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे क्या करेगा, इट इज अ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉपर टी इज अ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 का C है, 2 का A और 3 का B। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।